नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि दूसरों की बातें, उनका बर्ताव या कह लिए उनकी नेगेटिविटी हमें कैसे असर करती है। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प सोच है आज डिस्कस करने के लिए, जो कहती है कि भाई बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारी अपनी रिएक्शन। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम दूसरों की बुराइयों पर या उन्होंने जो हमें दुख दिया है उस पर अटक जाते हैं तो असल में होता क्या है, हमारी एनर्जी का क्या होता है, हमारी मेंटल पीस का। कहीं हम अपनी ही गाड़ी पटरी से तो नहीं उतार देते। तो चलिए इस आइडिया से शुरू करते हैं कि असल सवाल ये नहीं कि चोट किसने दी, सवाल ये है कि हमने उस चोट को अपने अंदर कितना बड़ा होने दिया है ना। आइए इसी को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और ये जो स्रोत है ये शुरुआत ही यहीं से करता है कि जैसे ही हम किसी और की नेगेटिविटी पर ध्यान लगाते हैं, चाहे वो उनके शब्द हों, उनका रवैया हो, कुछ भी हो, हमारा सारा फोकस वहीं खिंच जाता है। हाँ, एकदम से। हाँ। और फिर मन में वही बातें घूमने लगती हैं, बार बार वही सीन चलता रहता है। और एनर्जी वो तो बस उसी में बह जाती है। जो शायद कहीं और लग सकती थी। और वक्त वो भी वेस्ट होता है। बिल्कुल। और इसका नतीजा बहुत साफ है। जैसा स्रोत इशारा करता है, हम अपनी असल मंजिल से भटक जाते हैं। सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं किसी लक्ष्य की तरफ, या बस शांति से जीना चाह रहे हैं, ये आपकी यात्रा है। अब स्रोत में एक उदाहरण है बड़ा अच्छा। आप रास्ते पर जा रहे हैं और समझ लीजिए कोई कुत्ता आप पर भौंकने लगता है बेवजह। हाँ, होता है ऐसा। हाँ। अब आपके पास चॉइस है, आप उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाएं, या फिर आप रुकें, पत्थर उठाएं, उस पर चिल्लाएं, उससे बहस करेंगे, भाई क्यों भौंक रहे हो। कुत्ते से बहस। हाँ। तो श्रुत पूछता है, अगर आप ये दूसरा रास्ता चुनते हैं, रुक कर लड़ने लगते हैं, तो क्या आप अपनी मंजिल के पास जा रहे हैं या दूर। दूर ही जा रहे हैं, जाहिर है। वो जो टाइम और एनर्जी कुत्ते पर लगाई वो तो मंजिल से कट गई। बिल्कुल। मंजिल उतनी ही पीछे, और आप खुद भी परेशान, गुस्से में। सही बात। यही होता है जब हम बाहरी नेगेटिविटी से लड़ने लगते हैं। वो किसी की आलोचना हो सकती है, कोई गलत कमेंट हो सकता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो सकती है, या कोई धोखा भी। जब हम अपनी सारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी उसी से निपटने में लगा देते हैं, तो जो हमें असल में करना था, जो कदम आगे बढ़ाने थे, उनके लिए ताकत ही नहीं बचती। हमारी गाड़ी, जैसे आपने कहा, पटरी से उतर जाती है। हम उस दिशा में भागने लगते हैं जहां मंजिल है ही नहीं। हम असल में उस दूसरे इंसान को या उस सिचुएशन को अपनी एनर्जी कंट्रोल करने की पावर दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्रोत एक और थोड़ी अलग सी बात कहता है। वो कहता है कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो ये असल में उसकी बीमारी है। मतलब ये उसकी अपने कोई अंदर की प्रॉब्लम है, कोई कमी है जो बाहर निकल रही है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। इसका मतलब ये है कि शायद वो इंसान खुद इनसिक्योर हो, या उसे जलन हो रही हो, या उसकी अपनी लाइफ में इतनी फ्रस्ट्रेशन हो कि वो दूसरों पर निकल रही है। उसका बर्ताव आपके बारे में उतना नहीं बता रहा जितना उसके अपने बारे में। अच्छा, जैसे उसके अंदर का जहर बाहर छलक रहा हो। बिल्कुल, उसके अंदर का जहर। और यहीं पर वो ट्विस्ट आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। श्रोता पूछता है, ये उसकी बीमारी हमारी बीमारी कब और कैसे बन जाती है। हाँ, क्योंकि बन तो जाती है अक्सर। हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सही। श्रोता का जवाब है, ये तब होता है जब हम उस बाहरी नेगेटिविटी को अपने अंदर आने देते हैं, उसे जगह देते हैं। जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, मन में घुमाते रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, और सबसे जरूरी, उसके जवाब में अपने अंदर गुस्सा, नफरत, कड़वाहट, बदला, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करने लगते हैं। अच्छा, तो मतलब बाहर जो हुआ वो बस एक चिंगारी जैसे है। आग तो हम अपने अंदर खुद लगा लेते हैं उस पर रिएक्ट करके। बिल्कुल यही बात। स्रोत इसी पर जोर देता है। बाहर की बुराई या नेगेटिविटी अपने आप में हमें सीधा जहर नहीं दे सकती जब तक हम उसे अपने अंदर ना लें। इसे ऐसे समझें, कोई बाहर जहर की बोतल लेके खड़ा है। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक आप खुद उसे खोलकर पी ना लें। सही। दूसरे की नेगेटिविटी भी वैसी है। वो बाहर है, उसके शब्द, उसका एक्शन, वो हमारे मन का हिस्सा तभी बनती है जब हम उसे अपने विचारों में, अपनी फीलिंग्स में शामिल कर लेते हैं। जब हम किसी की बुरी बात को दिन भर सोचते हैं, रात को नींद नहीं आती उसी वजह से। जब हम दोस्तों से मिलकर भी उसी की बुराई करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम वो जहर पी रहे हैं। हाँ, हम वो जहर खुद पी रहे हैं। हमने उसकी बीमारी को अपनी बीमारी बना लिया। अब असर हम पर हो रहा है। हमारी शांति गई, मन कड़वा हो गया, एनर्जी खत्म। वो इंसान तो शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, हम वहीं अटके। अरे, ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब कंट्रोल तो काफी हद तक हमारे ही हाथ में है, भले ही हमें लगे कि हम बस शिकार हैं हालात के।
हम चुनते हैं कि वो जहर पीना है या नहीं। बिल्कुल। तो फिर स्रोत के हिसाब से समझदार इंसान कौन है? वो क्या करता है ऐसे में? स्रोत कहता है कि समझदार इंसान वो है जो ये पूरा मैकेनिज्म समझता है। वो जानता है कि दूसरे की नेगेटिविटी उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसकी बीमारी है, और वो ये भी समझता है कि अगर वो इसमें उलझा, रिएक्ट किया, तो ये उसकी भी बीमारी बन जाएगी, उसकी अपनी यात्रा रुक जाएगी। इसलिए ऐसा इंसान दूसरों की बातों में, बुराइयों में, आलोचनाओं में उलझकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो कोशिश करता है कि उस पर असर न हो, अप्रभावित रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उसे दुख नहीं होता या गुस्सा नहीं आता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फीलिंग्स तो आएंगी, वो इंसान है, लेकिन वो उन फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो अपनी मेंटल शांति को, अपनी एनर्जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो वो बस चुप रहता है या इग्नोर कर देता है? हमेशा नहीं। आप प्रभावित रहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना। मतलब है कि आप अपने रिएक्शन सोच समझ कर चुने। हो सकता है किसी सिचुएशन में आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़े या अन्याय के खिलाफ बोलना पड़े। हाँ, जरूरी है वो भी। बिल्कुल। लेकिन समझदार इंसान ये काम भी कोशिश करता है कि बिना अपने मन में नफरत या कड़वाहट भरे करे। उसका फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर होता है। उसका फोकस दूसरे की बीमारी पर नहीं, अपनी सेहत पर होता है, अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर। अच्छा। वो कुत्ते वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो समझदार इंसान शायद कुत्ते को अनदेखा करके आगे बढ़ जाए, या सावधानी से रास्ता बदल ले, या जरूरत पड़े तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। लेकिन वो रुककर कुत्ते से बहस नहीं करेगा, पत्थर नहीं फेंकेगा, घंटों उसके भौंकने पर अफसोस नहीं करेगा। सही। वो जानता है कि उसका कंट्रोल अपनी चाल पर है, कुत्ते के भौंकने पर नहीं। उसका कंट्रोल अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया पर है, बाहरी घटना पर नहीं। बिल्कुल, यही कोर आइडिया है। ये बात कह देता है जो सीधी दिल पर लगती है, तब खुद को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, मुश्किल तो है। स्रोत ये नहीं कहता कि ये आसान है, लेकिन उसका इशारा इस तरफ है कि ये एक चुनाव और अभ्यास का मामला है, प्रैक्टिस का। अच्छा। ये सच है कि जब चोट गहरी हो या नेगेटिविटी लगातार आ रही हो, तो शांत रहना, अप्रभावित रहना, ये चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग। भावनाएं तो आएंगी ही, लेकिन उन भावनाओं के आने के बाद हम क्या करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हम उनमें बह जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं और अपनी सारी एनर्जी उसी दुख, गुस्से में लगा देते हैं? या फिर हम उन भावनाओं को महसूस करते हुए भी होश में रहकर ये चुनते हैं कि नहीं, मुझे अपना ध्यान वापस अपनी भलाई पर, अपने रास्ते पर, अपने गोल्स पर लगाना है। तो ये एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक मेंटल मसल है। जितना अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत होगी। पहली बार शायद हम बुरी तरह रिएक्ट कर दें, दूसरी बार शायद थोड़ी देर बाद होश आए कि अरे मैं फिर उसी जाल में फंस गया। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन धीरे धीरे अगर हम सजग रहें, अवेयर रहें, तो हम सीख सकते हैं कि भारी घटना और हमारी अंदरूनी रिएक्शन के बीच थोड़ा सा स्पेस कैसे बनाएं। हमें पहचानना सीख सकते हैं कि कब हम दूसरे की बीमारी को अपने अंदर ले रहे हैं। तो ये एक तरह से अपने मन के दरवाजे पर पहरा देने जैसा हुआ। ये तय करना कि कौन सी हवा अंदर आए और कौन सी बाहर ही रहे। क्या आप बात कही, बिल्कुल। आप इसे अपने मन का गेट कीपर बनना कह सकते हैं। ये समझना कि हर बाहरी चीज, हर खबर, हर कमेंट, हर बर्ताव को अंदर आने देना जरूरी नहीं है, खासकर तब जब वो नेगेटिव हो और आपकी शांति छीन रही हो। समझदारी का इस्तेमाल करना कि किस पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। स्रोत यही कहता है कि यही समझदारी हमें दूसरों की नेगेटिविटी के जहर से बचाती है और हमारी एनर्जी को सही दिशा में रखती है। तो अगर हम इस सारी बात को समेटें, तो सबसे अहम टेकअवे क्या है, निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यही है कि बाहर क्या हो रहा है वो उतना मैटर नहीं करता, जितना ये कि हम अंदर से उस पर कैसे रिएक्ट करना चुनते हैं। हाँ, चोट लगना या आलोचना सुनना शायद हमारे कंट्रोल में न हो, लेकिन उस चोट को, उस बात को अपने मन में कितना बड़ा बनाना है, कितना पालना है, और उसे अपनी शांति और अपनी तरक्की को रोकने देना है या नहीं, ये चुनाव काफी हद तक हमारा अपना है। बिल्कुल। और यही चुनाव तय करता है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, दूसरों की नेगेटिविटी से लड़ने में या अपनी जिंदगी संवारने में। हम चुनते हैं कि वो बाहरी जहर अंदर आएगा या बाहर ही रहेगा। हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी मंजिल तक पहुंचने की स्पीड, ये सब हमारे इसी अंदरूनी चुनाव से जुड़ा है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये सच है कि नेगेटिविटी तभी जहर बनती है जब हम उसे अंदर जगह देते हैं,
तो क्यों ना हम सब एक पल रुककर ये देखें कि हम रोजमर्रा में जाने अनजाने किन किन बाहरी नेगेटिविटीज को अपने अंदर आने दे रहे हैं। अच्छा पॉइंट है। क्या वो सोशल मीडिया की बहसें हैं? क्या वो न्यूज़ की नेगेटिविटी है? क्या वो आसपास के लोगों की शिकायतें हैं? क्या हम बिना सोचे समझे ये सब अपने अंदर भर रहे हैं और अपनी शांति और एनर्जी कम कर रहे हैं? और क्या हम सच में अपने मन के गेट कीपर बन सकते हैं? हाँ, ये चुनाव कितना कॉन्शियस हो सकता है, कितना होशपूर्वक। और अगर हम ये चुनाव करना सीख जाएं तो हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।